कि सरना धर्म कोड यदि 2023 में लेना है तो वो केवल और केवल भारत सरकार दे सकती है, जो भाजपा की केंद्र सरकार है। कि भाजपा की केंद्र सरकार सरना धर्म कोड 2 आदिवासियों का वोट लो, अर्थात 2024 में जो वोट आने वाला है उसके पहले ही हम आदिवासी चाहते हैं कि हमको सरना धर्म कोड मिले। 2011 की जनगणना में हम लोगों ने लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग सरना लिखाया, जबकि जैन धर्म वालों की संख्या 44 लाख है। कि सब आदिवासी और मूलवासी जिसको यहाँ पर न्याय अधिकार चाहिए, ये बीजेपी वाला भी हमको साथ नहीं दे रहा है, कांग्रेस माने यूपीए और एनडीए, तो हम क्षेत्रीय पार्टी एक तो नया खड़ा कर सकते हैं ना। जेएमएम को तो ये सब करना चाहिए था, क्षेत्रीय दल है, लेकिन अभी क्षेत्रीय से ये राष्ट्रीय दल जैसा बिहेव करता है। अब पूरे राज्य को बेचने का काम कर दिया है। इसका एक भी नीति 22 साल में तय नहीं हुआ। बाप बेटा 5 बार मुख्यमंत्री बना, हर चीज़ में बोला जाता है ना थर्ड चांस देंगे, अरे थर्ड के भी पार हो गया, फोर्थ फिफ्थ हो गया, जितना भी इनको दो। आज हम लोग राज्यपाल से ज्ञापन में लिखे हैं, इसको तुरंत बर्खास्त करो। जोहार, आप देख रहे हैं दी लोकतंत्र 19। मैं हूं आपके साथ शायरतन, और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के बापू वाटिका में, जहां पर आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। और इनके अध्यक्ष है, पूर्व सांसद है सालखन मुर्मू हमारे साथ। सरना धर्म कोड को लेकर के ये धरना पर बैठे हैं। हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये एक दिवसीय धरना पर क्यों बैठे हैं। तो सबसे पहले दादा आपका बहुत बहुत जोहार है और स्वागत है हमारे चैनल में। जोहार। तो दादा, एक दिवसीय धरना देने के पीछे का क्या कारण है? भारत देश में इस समय हम करीब 12-13 करोड़ आदिवासी लोगों के बीच में सरना धर्म कोड की मांग ज़ोरदार तरीके से चल रही है। और अभी हाल में रांची में 16 फरवरी को एक बड़ा रैली हुआ, 5 मार्च को भी हुआ, 12 मार्च को भी पहला रैली विधायक चमरा लिंडा जी के द्वारा, दूसरा रैली का नाम था आदिवासी बचाओ महारैली, और आखिरी रैली का नाम था सरना धर्म कोड महारैली। तो ये रैलियों से अच्छा संदेश गया है कि आदिवासी लोग बड़ी संख्या में सरना धर्म कोड की मांग करते हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए, बल्कि हम लोग आदिवासी सिंगल अभियान की तरफ से झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम 5 प्रदेशों में लगातार इस सरना धर्म कोड की मांग को लेकर रैली, मीटिंग, जुलूस आदि किए। और हाल में 11 फरवरी 2023 को 5 प्रदेशों में ज़ोरदार रेल रोड चक्का जाम भी किया। तो अभी आज इस बापू वाटिका में जो एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, हम सभी सरना धर्म कोड मांगने वाले नेता, जनता और संगठनों से अपील करना चाहते हैं कि सरना धर्म कोड यदि 2023 में लेना है तो वो केवल और केवल भारत सरकार दे सकती है, जो भाजपा की केंद्र सरकार है। तो उस सरकार को जब तक हम कन्विंस नहीं कर सकेंगे, विश्वास में नहीं ले सकेंगे, तो क्यों देगा हम लोग को। तो इसलिए हम लोगों ने तो नारा दिया है कि भाजपा की केंद्र सरकार सरना धर्म कोड 2 आदिवासियों का वोट लो, अर्थात 2024 में जो वोट आने वाला है उसके पहले ही हम आदिवासी चाहते हैं कि हमको सरना धर्म कोड मिले, जो चूँकि हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान, ना ईसाई, और सरना धर्म कोड चूँकि हम लोग प्रकृति पूजक हैं, हम लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, और हमारी भाषा, संस्कृति, इतिहास, सोच, संस्कार सब अलग है। तो हमको सरना धर्म कोड चाहिए। ये हमारी अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये मौलिक अधिकार भी है। 2011 की जनगणना में हम लोगों ने लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग सरना लिखाया, जबकि जैन धर्म वालों की संख्या 44 लाख है। तो हम लोग सरना धर्म कोड चाहते हैं, बाकी लोग भी चाहते हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्लैरिटी नहीं है पॉलिटिकल कि कौन पार्टी के साथ है। वो ज़्यादातर बोलते हैं हम लोग नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन मामला राजनीतिक है, अर्थात इसका समाधान राजनीतिक पार्टी और सरकार ही कर सकती है। तो हम नॉन पॉलिटिकल संगठन होने के बावजूद भी एक स्पष्ट विचारधारा राजनीति का रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग सीधे सीधे अपने बैनर पोस्टर में
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो भी लगाते हैं और उनको संदेश देने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी की भारत सरकार दो हमको सरना धर्म कोड और पूरे भारत के आदिवासी हम आपको वोट देंगे। तो बाकी संगठन, बाकी जनता, बाकी नेताओं से भी हम ये आग्रह करते हैं। दूसरा है कि ये सरना धर्म कोड ऐसे नहीं मिल जाएगा, आंदोलन भी करना होगा। तो एकजुट होकर हमको रेल रोड चक्का जाम जैसा आंदोलन करना होगा ताकि भारत सरकार को हमसे बात करने के लिए मजबूर होना पड़े। तो बाकी संगठन लोग आंदोलन नहीं कर रहा है, खाली रैली मीटिंग जुलूस करता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ये लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं। हो सकता है 2024 चुनाव के पहले टिकट के लिए अपने आप को वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि जितने भी संगठन अलग अलग तरीके से नेतृत्व करके महारैलियां कर रही है तो वो अपने चेहरा चमकाने के लिए, टिकट के लिए कर रही, सरना धर्म कोड के लिए नहीं कर रहा है? नहीं, ये दोनों बात हो रहा है ना। यदि आप सरना धर्म कोड के प्रति ईमानदार और सच्चाई हैं तो रैली मीटिंग कीजिए, लेकिन राजनीतिक दिशा भी तय करना होगा, दूसरा आंदोलन भी तय करना होगा। यदि आप रेल रोड चक्का जाम आदि जैसा कोई आंदोलन नहीं करते हैं तो हम आप पर विश्वास कैसे करेंगे? सरना धर्म कोड चूँकि ज़्यादा लोगों को मालूम है, चाहते हैं, इमोशनल हैं, तो आपका भीड़ में आ जाएंगे। लेकिन उनका जो मांग है, जो इच्छा है, वो पूरा होगा नहीं ना। एक तरफ आप नॉन पॉलिटिकल लाइन पर चलते हैं, दूसरा आप आंदोलन नहीं करते हैं। तो हमारा कहना है जितने संगठन हैं अच्छा कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मिलकर रेल रोड चक्का जाम का फैसला लेंगे, अभी लेंगे, 1 महीना के बाद एक तारीख घोषणा करेंगे तो प्रचार प्रसार होगा, लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी, तो और भारत सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। तो ये भी इनको करना चाहिए। तीसरी बात हमारी ये है कि हम लोगों के बीच में से बहुत सारे लोग, कोई आदिवासी धर्म कोड, कोई सरना धर्म कोड, कोई गोंडी धर्म कोड, तो ये भी गड़बड़ है। अभी सरना धर्म कोड में चूँकि सबसे ज़्यादा लोग नाम लिखाए हैं तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, दूसरे नामों को आगे बढ़ा के इस पर कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहिए। और उसी प्रकार और एक मुद्दा है कि डीलिस्टिंग का। तो हम यदि सरना धर्म कोड के मामले पर गंभीर हैं, अडिग और अटल हैं, तो जो आदमी या जो ग्रुप दूसरे धर्मों पर चला जाता है तो निश्चित है वो आदिवासी की जड़ों से दूर चला गया। भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, उसका जितना कुछ है उसको छोड़ चुका है। तो उसका डीलिस्टिंग होना ना चाहिए। नहीं तो आदिवासी कोई ईसाई बना है, हिंदू बना है, मुसलमान बना है, उधर का भी फ़ायदा, इधर का भी फ़ायदा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों पर एक आम सहमति बने, एकजुटता बने, तो 2023 में हम लोग निश्चित सरना धर्म कोड को भारत सरकार से लेके रह सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम सामने रखना चाहे हैं। चूँकि बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ हाल में हुई हैं, आगे भी होंगे, लेकिन हमको लेने के उद्देश्य से करना चाहिए, ना कि हम सामने बोलेंगे नॉन पॉलिटिकल और राजनीति और टिकट के लिए कोई चक्कर चलाएंगे तो जनता को इसके धोखा होगा। अंतिम बात, आज हम लोग झारखंड के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, 10 सूत्री ज्ञापन। उसमें सभी मुद्दे बहुत महत्व के हैं, अहम हैं। पहला मुद्दा तो है सरना धर्म कोड देना होगा। दूसरा है पारसनाथ पहाड़, जिसको हम लोग मारंग बुरु कहते हैं, आदिवासियों का ईश्वर। ये हेमंत सोरेन सरकार जैन धर्म वालों को लीक के दे दिया, बेच दिया, उसको वापस करना है। उसी प्रकार यहाँ नियोजन का चक्कर है। ये सरकार के पास ना स्थानीय नीति बनता है, ना आरक्षण नीति, ना नियोजन नीति, जो भी बनाता है फुस हो जाता है। ऐसा करने से लाखों जो शिक्षित बेरोजगार झारखंड के हैं, आदिवासी मूलवासी, उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो उस पर हमारी मांग है कि हम लोगों ने प्रखंडवार नियोजन नीति का प्रस्ताव दिया है, इसको इनको लागू करना चाहिए। लागू क्यों नहीं करते हैं? इस मामले पर हम पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी से 13 फरवरी 2023 को बातचीत किया, तो उन्होंने कहा हम तो पंचायत वाइज नौकरी बांटे थे। हम बोला कैसे बांटे भाई? बोला जितना पारा शिक्षक है उनको हमने पंचायत वाइज नियुक्त किया। स्कूल जहाँ है उसी पंचायत का शिक्षक मिल जाए तो उसको आने जाने पढ़ाने में सुविधा होगी। तो प्रखंड तो बहुत अच्छा है। तो हम कहेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष, जेएमएम कांग्रेस लालू पार्टी और विपक्ष में बीजेपी आजसू आदि,
आप लोग प्रखंडवार नियोजन नीति को लागू कीजिए। झारखंड सरकार के पास जितनी नौकरियां हैं उसका 90 भाग ग्रामीण क्षेत्रों को दे दो। ग्रामीण क्षेत्रों की नौकरियों को प्रखंड वाइज कोटा बना दो। प्रखंड के कोटे को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरो। इसमें खतियान का ज़रूरत नहीं है, नियोजन नीति का भी ज़रूरत नहीं है और स्थानीय नीति का भी ज़रूरत नहीं है। उस प्रखंड में जो जाति विशेष का आबादी का अनुपात जितना होगा उतना करके बांट दो। नहीं तो ना नवमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना नियोजन नीति बनेगा, ना स्थानीय नीति, ना आरक्षण नीति, तो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग गवर्नर साहब को 10 सूत्री ज्ञापन पत्र दे रहे हैं और आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा जारी है। और आदिवासी स्वशासन पद्धति में ये जो हमारे मानकी, मुंडा, माझी परगना आदि होते हैं, ये वंशानुगत नियुक्त होते हैं परंपरा के नाम पर, और इसलिए अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, ना समझ लोग, संविधान कानून उसको पता नहीं रहता है। तो आदिवासी समाज में इसीलिए नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, वोट को हणिया दारू चखना में बेचना, ईर्ष्या द्वेष और राजपाट का मतलब क्या है, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री का काम क्या, कुछ नहीं जानते हैं। खाली नाचो, गाओ, खाओ, पियो, मस्त रहो। तो हर आदिवासी गांव समाज नशे में है, गुलाम की तरह जी रहा है। तो उसको जगाने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को भी लिखा है, राज्यपाल को भी आज ज्ञापन दे रहे हैं कि हर गांव समाज में आदिवासी स्वशासन पद्धति में सुधार लाया जाए, जनतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से। तो इन्हीं के लिए आज का हमारा एक छोटा सांकेतिक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम। दादा, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो कोड दो और वोट लो। कई लोग इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? विरोध का क्या करना है भाई? आदिवासी मतलब कि आपने ये कैसे तय कर लिया कि कोड दो और वोट लो, ये चीज़ को लेकर के? अरे आदिवासी यदि सच्चा होगा, उसको भाषा, संस्कृति, धर्म चाहिए होगा तो सरना धर्म कोड चाहिए ना। और सरना धर्म कोड ऐसे ही थोड़ी मिलेगा। जो दे सकता है उसको आपको लुभाना पड़ेगा, विश्वास में लेना पड़ेगा। तो इस समय भारत देश में बीजेपी का ही सरकार है। 2024 के पहले तक बीजेपी ही सरना धर्म कोड दे सकती है, कांग्रेस, जेएमएम, लालू पार्टी नहीं दे सकती है। आपको तय करना है सरना धर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपको वोट देना चाहिए उसको, नहीं तो किसी न किसी को तो वोट देंगे ना आप। और यहाँ जैसे अभी हेमंत सोरेन की सरकार जो यूपीए की है, ये लूट, झूठ, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तो आपके सामने अभी दो ही विकल्प है, या एनडीए को वोट दीजिए या यूपीए को दीजिए। तो हम कहना है हमारा आदिवासी संगेल अभियान का, सब आदिवासी का अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी बचेगा यदि हमारा भाषा, जाति, धर्म, रोजगार आदि बचेगा। ये सारा चीज़ तो ये जेएमएम, हेमंत सोरेन सरकार, कांग्रेस सरकार बेच रहा है। तो विकल्प क्या है? बीजेपी ही है। तो हम यदि राजनीतिक फैसला नहीं लेंगे, वोट का फैसला नहीं लेंगे, तो सरना धर्म भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेवजह विरोध नहीं करना चाहिए। सामाजिक आंदोलन को, सरना धर्म आंदोलन को भी जब तक राजनीतिक तड़का आप नहीं लगाइएगा, ये टेस्टफुल नहीं होगा। इसलिए कोई विरोध करता है तो मुझे लगता है वो राजनीति से प्रेरित है। इसके फैसले और इसको माने हासिल करने के लक्ष्य प्राप्ति से उसका मतलब उतना नहीं है। आपने बोला कि ये राजनीतिक फैसला ये आपका है कि ताकि किसी विकल्प रहेगा आप लोगों कि बीजेपी को वोट देना रहेगा। पर जितने भी अलग अलग नेतृत्वकर्ता के द्वारा महारैलियां हो रही है, प्रभाव तो पड़ा, लोग जागरूक हुए, पर अगर आप लोग एकजुट होकर के अगर करते तो शायद इसका प्रभाव केंद्र सरकार को पड़ चुका होता। नहीं, हम एकजुट होने के लिए हमारे आदिवासी समाज में कुछ बुद्धिजीवी, निष्पक्ष लोगों को खोजेंगे जो सभी सरना धर्म संबंध समितियों से बातचीत करेंगे। जैसे अभी 3 रैलियों का बात हमने कहा, वाकई में इन लोग अच्छा रैली किया, इसका असर समाज पर पड़ा है, लेकिन अलग थलग रहने से हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
तो हम लोग संगील अभियान भी कर रहे हैं, उन लोग भी कर रहे हैं, तो हम लोग के बीच में एका होने से अपना अपना झंडा, नेतृत्व और संगठन बना रहे, लेकिन हम एकजुट करके रेल रोड चक्का जाम कर सकते हैं, एकजुट होकर भारत सरकार पर दबाव बना सकते हैं। तो इसके लिए एक समन्वय का प्रक्रिया और प्रयास हम लोग करेंगे, और राजनीति का लिए भी समन्वय करना चाहिए। झारखंड राज्य में यदि ये पार्टी वो पार्टी सब पार्टी को वोट देते रहेंगे और हम लोग मरते रहेंगे, तो उससे अच्छा या तो कोई एक पार्टी को चुनो या अपना पार्टी बनाओ, सब मिल के कुछ तो करना होगा ना। नहीं तो इधर भी उधर भी ये सब अभी चल रहा है। उसी पर हमने चिंता व्यक्त किया कि जितने भी रैली, मीटिंग, जुलूस हो रहे हैं, उनका लक्ष्य प्राप्ति से रणनीतिगत और राजनीतिगत स्पष्ट सोच होना चाहिए। इसकी कमी अभी दिखती है। दादा, अभी लोकसभा चुनाव भी सामने आने वाला है और आपके जितने भी बैनर है उसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का फ़ोटो है और माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो है। तो क्या लगता है कि आपकी जो बात है कोड मांगने की, सरना धर्म कोड मांगने की, वो 2023 तक लागू हो जाएगा? और नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमारा लक्ष्य है कि 2023 में हर हाल में हम सरना धर्म कोड को लेंगे। पार्टी को समझा के बीजेपी को, चूँकि वही दे सकती है, और दूसरा रेल रोड चक्का जाम करके भी। 11 फरवरी 2023 को 5 राज्य में हम लोग ज़बरदस्त जाम किए थे। अभी हम लोग अनिश्चितकालीन रेल रोड जाम का तारीख भी घोषणा किए हैं 11 अप्रैल। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि बाकी संगठन के नेतृत्वकर्ता से बात करके कोई एक तारीख जिस पर सबकी सहमति भी हो, उनको ऐसा ना लगे सालखन जी अपना तारीख घोषित कर दिया, हम लोग को सपोर्ट करवा रहे हैं। तो मैं उसके लिए ओपन रखना चाहता हूं कि तारीख हम लोग बदल सकते हैं, मिल के इस काम को करना चाहिए, ताकि जनता को एक मैसेज जाए कि सभी बड़ी संगठन जो सरना धर्म कोड और बाकी आदिवासी अधिकारों की बात करते हैं, अब एकजुट होकर एक नया तारीख में आंदोलन की घोषणा किए हैं। उसका हम लोग कोशिश करेंगे। तो मतलब कि अगर 2023 में सरना धर्म कोड लागू नहीं होता तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे हम लोग उस हालत में विचार करेंगे सब लोग मिल बैठ के, लेकिन वैसी हालत में हम बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी तो आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी अगर लागू, मतलब वोट दो, कोड दो और वोट लेके जाओ। आपको पूरा विश्वास है कि बीजेपी देगी ही देगी? देना पड़ेगा उसको, चूँकि वोट उसको भी चाहिए 2024 में। दूसरा, जैन वाला लोग 44 लाख, हम लोग 50 लाख हो चुके हैं। अभी 21 का कभी भी जनगणना होगा तो कई करोड़ में हम लोग आ जाएंगे। दूसरी बात, ये संविधान का भी मामला है और जनता में जागरण पैदा हो रहा है। सब लोग सरना धर्म कोड लेना चाहते हैं। तब भी यदि बीजेपी साथ नहीं देगी तब हम भी विरोध करेंगे उसका। तो आप लोग का वोट किसको जाएगा फिर? आदिवासियों का वोट किसको जाएगा? वो हम लोग विचार करेंगे बैठ के। वो मैं अकेले नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उसका विकल्प ये हो सकता है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेएमएम, यहाँ एक क्षेत्रीय नया झारखंड दल खड़ा हो सकता है, झारखंड मोर्चा भी खड़ा हो सकता है, कि सब आदिवासी और मूलवासी जिसको यहाँ पर न्याय अधिकार चाहिए, ये बीजेपी वाला भी हमको साथ नहीं दे रहा है, कांग्रेस माने यूपीए और एनडीए, तो हम क्षेत्रीय पार्टी एक तो नया खड़ा कर सकते हैं ना। जेएमएम को तो ये सब करना चाहिए था, क्षेत्रीय दल है, लेकिन अभी क्षेत्रीय से ये राष्ट्रीय दल जैसा बिहेव करता है और पूरे राज्य को बेचने का काम कर दिया है। इसका एक भी नीति 22 साल में तय नहीं हुआ। बाप बेटा 5 बार मुख्यमंत्री बना। हर चीज़ में बोला जाता है ना, थर्ड चांस देंगे। अरे थर्ड के भी पार हो गया, फोर्थ, फिफ्थ हो गया, जितना भी इनको दो। आज हम लोग राज्यपाल से ज्ञापन में लिखे हैं, इसको तुरंत बर्खास्त करो। ये संविधान कानून भी समझता नहीं, जानता नहीं। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बड़ा वकील लाता है, करोड़ों खर्च करता है। तो नीतियों के निर्धारण में भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों को ला सकता है ना। तो इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है झारखंड की जनता से। इसको इंटरेस्ट केवल लूट झूठ से है। इसके जितने ऑफिसर हैं सब जेल जा रहे हैं, जितने ठेकेदार, जितने पार्टी के नेता। इससे प्रमाणित हो जाता है सभी लोग चोर डकैत हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इनको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि प्राइमा फेसी बहुत लोगों के मामले पर मामला आ चुका है। जाते जाते रमेश बैस जी माननीय राज्यपाल ने क्या कहा, मेरे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कागज़ आ गया, हम बर्खास्त कर सकते थे वही पत्थर लीज के मामले पर, लेकिन हमने सोचा आज छोड़ दो, जो होना है होगा। तो कहने का मतलब है
इस सरकार के ऊपर सब प्रकार के आरोप जो हैं, लूट का, झूठ का, भ्रष्टाचार का, अभी तो वादा खिलाफी का भी, लगभग हम कहेंगे सब प्रमाणित जैसा है। केवल इसको जाना बाकी है। इसको लाज शर्म होता तो अपने पद छोड़ देता, लेकिन लाज शर्म भी नहीं है। आपने बोला 32 का खतियान लागू नहीं होगा विधानसभा में, फिर अभी कुर्सी हिलने लगा तो 32 का खतियान लेके आ गया, फिर अभी बोलता है खतियान नहीं लागू होगा, वो कितना 1995 ना 85 के पहले का ये लागू होगा। तो रोज़ ये बात बदलते हैं, लोगों के साथ छलावा करते हैं, झुनझुना थमाते हैं। तो इसलिए हम लोग को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आपके सवाल के जवाब पर हम यही कहेंगे कि 2023 में नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह को हम लोग कन्विंस करेंगे और बड़ी रैली, बड़ा रेल रोड चक्का जाम करेंगे, जनता को जगाएंगे। और यदि तब भी नहीं होगा तो जनता मालिक है ना, उसको एक नई दिशा दे देंगे। ये सब झूठा लोग हैं, हम लोग को ठगता है। चलो हम लोग एक नए रास्ते से आगे बढ़ेंगे। सब वोट इकट्ठा करके यहाँ डालो, नई सरकार, नई नीति, और हम लोग का जो सपना था अबुआ दिसम, अबुआ राज को स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सालखन मुर्मू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सालखन मुर्मू जी, जो आज एक दिवसीय धरना पर बैठे थे। सरना धर्म कोड को लेकर के जो लगातार जो आंदोलन किया जा रहा है, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के इनका यही कहना था कि अगर 2023 में अगर केंद्र सरकार सरना धर्म कोड को लागू नहीं करती है तो ये एक नया विकल्प चुनेंगे अबुआ दिसुम, अबुआ राज के लिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि केंद्र सरकार क्या कुछ करती है। हालांकि अब आज 11 सूत्री मांगों को लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है और राज्यपाल इस चीज़ को लेकर के क्या कुछ पहल करती है अब देखने वाली बात रहेगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे दी लोकतंत्र 19 के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।